हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे एक सारे। बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि भैया हमको लाइव पढ़ना है आपसे। तो ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। तो इन्फॉर्मेशन शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ प्रीवियस फीडबैक बता देना चाहता हूँ। और एक प्रॉब्लम है जिसके रिगार्डिंग ये वीडियो रहेगी, तो इसको लास्ट तक ज़रूर देखना और सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहने वाली। कई सारे बच्चों ने अपने अपने फीडबैक्स दिए थे कि भैया कुछ स्टूडेंट्स लास्ट में जुड़े हमसे, कुछ स्टूडेंट स्टार्टिंग में जुड़े हुए थे। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला भैया अगर हमें पहले आपका चैनल पता होता तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद चीज़ें होती। तो मैंने कहा ठीक है, ओके, इस बार जो बैच है उनके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हम एक प्रॉपर डेडिकेटेड बैच ले आते हैं। देखो, अब ऐसे बहुत सारे बच्चों के फीडबैक हैं। अब इसमें सिर्फ कुछ ही मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। अब देखो यहाँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये होती है कि कंप्यूटर साइंस जो है वो और सब्जेक्ट की तरह नहीं है। आप कहोगे भैया मतलब कहना क्या चाहते हो आप। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस में क्या है, सारी चीजें एक सीक्वेंस के अंदर चलती हैं। कैसे चलती है? सीक्वेंस के अंदर। अच्छा, सीक्वेंस से भैया क्या मतलब ये कि अगर आपने चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 आपने नहीं पढ़ा है, तो फिर आप आगे का जो भी सिलेबस है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 या फिर चैप्टर नंबर 5, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसी वजह से कंप्यूटर साइंस के अंदर कोई भी आपको बहुत ज्यादा मेजर टॉपिक नहीं बता सकता है। यानी बच्चे कई बार लास्ट में पूछते हैं भैया हमको जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कैसे बता दूं जब सारी चीजें लिंक्ड हैं। ठीक है। अब वही आपका जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है। कि एक आपकी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो आपकी पाइथन आती है, फिर आती है कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट, एंड देन आपका एक डेटाबेस यानी एसक्यूएल होता है। अब एसक्यूएल तो आप बेटा पढ़ सकते हो विदाउट प्रोग्रामिंग भी, सीएमडी पढ़ा जा सकता है। लेकिन पाइथन के जो भी चैप्टर है वो सारे इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप पहला पढ़ोगे दूसरा पढ़ोगे उसके बाद ही आपको आगे सारी चीजें समझ में आएंगी। एंड कंसेप्ट को रिलेटेड करते हैं जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। नेक्स्ट इज ऑफलाइन जो फीस है। सबसे बड़ी दिक्कत अब ये है कि बच्चे जो है वो कोचिंग जाते हैं। ठीक है, आप लोग सोच रहे हैं कि दिक्कत कितनी बड़ी है। बच्चा कोचिंग जा रहा है, ठीक है, बच्चा स्कूल में भी कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा है, तब भी उसकी लास्ट में ऐसी हालत हो जा रही कि वो पास नहीं हो पा रहा है। तो कई बार मैंने देखा है कि टीचर्स इस तरह कंसेप्ट नहीं पढ़ाते ताकि जो बहुत सारे बच्चे हैं उन तक उनको बहुत अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, आप लोग मेरे इस चैनल पर जो प्रीवियस बैच को हमने वीडियोस रिकॉर्ड करके डाले थे, आप उसमें देख सकते हो कि कंसेप्ट बिल्कुल मैंने जो भी कंसेप्ट पढ़ाया हुआ है, मेरा यही हमेशा रहता है कि मैं बेसिक से उसको पिक करता हूं और पूरा जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है। क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी अप्रोच है, ताकि आप लोगों का कोई टॉपिक छूटे ना और आपका पेपर में कैसा भी सवाल है आप आराम से सवाल बना सकते हो। ओके, सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपके लिए 2 सॉल्यूशन लेके आया हूं। नंबर 1 इज क्लास 12th के लिए जो बच्चे सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड हैं, जिन्हें सिर्फ बोर्ड एग्जाम देना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे बायो वाले बच्चे हो गए या कॉमर्स वाले जो बच्चे हो गए, ठीक है, या मैथ्स में भी कुछ बच्चे ऐसे जरूर होंगे। तो उन सभी के लिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ एक पाइथन का लाइव बैच। ठीक है, अब इस लाइव बैच में क्या रहेगा, सबसे बड़ी इसकी इंपॉर्टेंट ये है कि आपका जो लाइव बैच है ये आपका बहुत ही कम कॉस्ट पे है। देखो, अगर मैं ऑफलाइन की कॉस्ट की बात करूं तो ऑफलाइन की कॉस्ट जब मैं पढ़ा करता था तब 10K थी इसकी, तब 10,000 रुपए लगा करता था सिर्फ कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, अभी अगर टुडे जो मैंने आज पता करा है तो उसके अकॉर्डिंग मतलब करीब करीब कहीं 15,000 है, कहीं 18,000 है। ठीक है, मतलब अप्रोक्स अगर मैं मान लूँ तो 20K के आसपास हो जा रहा है कंप्यूटर साइंस के लिए। अब हमें क्या करना है, देखो, आप सभी को इसका सबसे बड़ा फीचर ये है कि आपको इसमें कोई भी बेसिक्स की जरूरत नहीं है। चाहे आप 11th के टॉपर हो तब भी आपके लिए यही बैच रहेगा। अगर आप 11th में आपने चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, यानी आपको बिल्कुल जीरो नॉलेज है कंप्यूटर साइंस की, आपने सब्जेक्ट कभी छुआ भी नहीं, और अगर आप चाहते हो कंप्यूटर साइंस में आपको ये 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर करने हैं, तो आप इस बैच में अगर इनरोल करते हैं तो आप 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। बस कुछ कंडीशंस नहीं है कि जो आपको बताया जा रहा है वो आपको पढ़ना है। ठीक है, अब देखो, बैच तो आप कोई भी इनरोल कर लो, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ऑब्वियस सी बात है आप नंबर नहीं स्कोर कर पाओगे। ठीक है, अब भैया तो इसमें हम रजिस्ट्रेशन कैसे करा सकते हैं अपना, आप इसमें रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, साथ में मैं कमेंट में भी इसका जो है पिन कर दूंगा। अब कुछ बच्चे कहेंगे भैया ये तो चलो भैया उसकी बात हो गई,
बोर्ड एग्जाम की बात हो गई, लेकिन भैया सीयूईटी तो होता है ना भैया, हमको सीयूईटी भी देना है, लेकिन भैया बोर्ड एग्जाम का और सीयूईटी का सिलेबस थोड़ा अलग है। ओके, तो आपके लिए एक और मेरे पास अच्छा सॉल्यूशन है, दैट इज कि आप ये देखो, आपके लिए एक और बैच लेके आया हूं जिसमें हम क्लास 12 की पाइथन बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्लस सीयूटी के लिए भी जो सीयूटी का सिलेबस है वो यहां पर कवर करूंगा मैं। ओके, और आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज ये प्राइस अभी कुछ ही बच्चों के लिए रहेगा, ठीक है, स्टार्टिंग के सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद ये प्राइस थोड़ा सा राइज हो जाएगा। और ये सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन इसलिए क्योंकि आपको यहाँ पाइथन का भी मिल जाएगा, ठीक है, आप पाइथन ही पढ़ लीजिए और अपनी सीयूटी की तैयारी भी कर लीजिए। अब भैया हम एक बार चेक करना चाहते हैं आप पढ़ाते, आप किस तरह पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाई हुआ देखना चाहते हैं। ओके, सो आप डेमो पर्पजेस के लिए आप जितने मेरे वीडियोस पढ़े हुए हैं यूट्यूब के ऊपर, आप रिवीजन टूर 1 पढ़ के देख सकते हैं, ठीक है, आपको आइडिया लग जाएगा कि मैं कैसे बेसिक से टॉपिक्स को उठाता हूं और उसमें आपको समझाता हूं। साथ में जो अभी बोर्ड एग्जाम हुआ था तब मैंने लाइव मैराथन में आगे कई सारे चैप्टर्स बच्चों को पढ़ाए थे, तो उसमें आप एसक्यूएल के वीडियोस देख सकते हैं। ओके, बिकॉज मैं आपके लिए मानता हूं कि आप सभी के लिए एक अमाउंट है, आप इन्वेस्ट करने वाले हैं और ये आपको पूरा 1 साल का एक्सेस देगा मेरे कोर्सेज का। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि कई और बच्चे पूछते हैं भैया मैं कंप्यूटर साइंस से बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहता, मैं जेईई मेंस से फोकस करना चाहता हूं, तो भैया क्लासेस कब कब होंगी हमारी। देखो, आप कोई सा भी बैच परचेस करो, आपकी जो क्लासेस है वो 3 डेज इन अ वीक रहेंगी, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट की क्लासेस हर जगह ऐसे ही होती हैं। अगर मैं आपके क्लास की भी बात करूं, स्कूल की बात करूं, तो आपके स्कूल में भी पता है आपको कितनी पढ़ाई होती है, आपके 40 मिनट के पीरियड में, आपके 40 मिनट के पीरियड में मैक्स टू मैक्स जो है वो 30 मिनट की प्रोडक्टिव पढ़ाई होती है, ठीक है। और कंप्यूटर साइंस आपका डेली नहीं होता होगा स्कूल में, तो हम 3 डेज इन अ वीक के साथ चलेंगे, जिससे कि पहला फायदा आपका ये होगा कि आपका फोकस रहेगा अपने मेन सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है, आपको फिर कंप्यूटर साइंस की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपका फोकस रहने वाला है आपके मेन सब्जेक्ट्स के ऊपर। बाकी, ठीक है, बाकी हम क्या करेंगे, आपको प्रॉपर से पीवाईक्यू सॉल्व करवा दिए जाएंगे, ठीक है, आपको इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे, चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस मिलेंगे जिससे कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपको अब भैया अगर मेरी लाइव क्लास छूट जाती है तो मैं अगर पहली बात आपको देखो लाइव क्लास छोड़नी नहीं है, पूरी कोशिश करनी कि लाइव क्लास अटेंड कर सको, अगर छूट भी जाएगी तो आपको मैं उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइडेड करवा दी जाएगी। सो देर मत करो, जल्दी से क्लासेस में इनरोल करो। और भैया क्लासेस कब से शुरू होंगी, क्लासेस हम शुरू करेंगे बेटा 15 अप्रैल से। बिकॉज भैया 15 अप्रैल से क्यों, आप उसकी टेंशन ना लो, आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम पर कवर किया जाएगा, सिलेबस तो हम बहुत जल्द कवर कर लेंगे, ठीक है, जैसे हमारे बैचेस स्टार्ट हो जाएंगे आप लोगों को बता दिया जाएगा सिलेबस कब तक का टारगेट रहेगा कवर करने का। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल बहुत तेज पढ़ाना, आपको सारी चीजें क्लियर, क्रिस्टल क्लियर की जाएंगी। एंड एक और चीज ध्यान रखना आप लोग कि जितने भी बच्चे आए, आप खुद आइए, अपने दोस्तों को लेके आइए, ताकि सबके नंबर अच्छे हो। कि होता क्या है, देखो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपको क्यों इन्वेस्ट करना है मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज ये कि अगर आप आगे इंजीनियरिंग करोगे तो अगर आप इस टाइम पर आपके पास बेसिक्स आपके अच्छे हो जाते हैं तो वो आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। दूसरी चीज कि अगर आपका मेन सब्जेक्ट बेकार हो गया, कई बच्चों के साथ क्या होता है कि उनके जो मेन सब्जेक्ट में नंबर होते हैं वो थोड़े से कम रह जाते हैं, ठीक है, तो बेटा जो आपका ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, ये आपकी हेल्प करेगा आपके क्लास 12 के परसेंटेज को बूस्ट करने के लिए। ओके, सो आप लोगों से मिलेंगे हम बैच के अंदर, तब तक के लिए अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो सभी आ जाएं, इनरोल करें। और मिलेंगे आप सभी से हम अगली वीडियो के साथ, तब तक आप लोगों को जो भी डाउट्स हैं बैच से रिलेटेड वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ में अब जब भी मैं नेक्स्ट टाइम पर लाइव आऊंगा आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड होगी वो आपको कंप्यूटर साइंस रिलेटेड उसी ग्रुप में मिल जाएगी।